बाथम जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये क्या मतलब किरकिरी कराने की, भद्द पिटाने की आदत है? अब देखिए, आपके राफेल को लेकर जो खिलौना हाथ में लिया, उसको लेकर किस तरह से हिंदुस्तान की आलोचना की जा रही है, और वही बात पाकिस्तान कहता है जो बात आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है उनके साथ। चित्रा बाथम जी। चित्रा जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बताइए। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 56 इंच की जबान चलनी है और कहाँ तक हमें 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। आज जो अप्रैल 22 को इतना भयावह और इतना घिनौना आतंकवादी अटैक हुआ, हमारे 26 निर्दोष लोग, हमारे देश के रहवासी जो मारे गए, हमारे सिटीजन जो मारे गए, उसके 14 दिनों बाद भी सरकार ने क्या किया है? क्या ये सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? ये सवाल पूछ रहे हैं अजय राय, ये सवाल पूछ रहे हैं खिलौना लेकर हाथ में। पाकिस्तान में इनका ये वीडियो खूब दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान की भद्द पिटवाते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। भद्द कांग्रेस पार्टी की नहीं पिट रही है यहाँ पे। अरे देश की पिटवा रहे हैं ना, कांग्रेस की नहीं पिट रही है, देश की पिट रही है। पाकिस्तानी चैनल यही दिखा रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान का क्या हाल है। अपने ही राफेल का मखौल उड़ाते हुए अजय राय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या सवाल नहीं पूछ सकते? अरे हाथ में राफेल का आप मुखौटा लेकर सवाल पूछेंगी? प्रधानमंत्री से सवाल पूछते तो जो सवाल पूछने से किसने मना किया है? उतरिए सड़क पर, पूछे सवाल, उतरिए सड़क पर, पूछे सवाल। लेकिन कभी बोलेंगे पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, कभी राफेल का नकली वर्जन लेकर, खिलौना लेकर आ जाएंगे जिससे 3 साल 4 साल के बच्चे खेलते हैं, उसमें नींबू मिर्च लगा दिया जाएगा। चित्रा बाथम जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आती है कि नहीं आती है जो इस तरह के बड़बोले बयान देते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। चित्रा जी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। बोलिए। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या नींबू मिर्च लगाकर राफेल का हमने स्वागत नहीं किया था? क्या राजनाथ सिंह जी? अरे हमारी सनातन पद्धति है, जब भी पूजा पाठ होती है, नई गाड़ी का, नए विमान का, कुछ भी नया आता है घर में, नई नई गाड़ियों का, आप देखिए मंदिरों के बाहर पंडित जी लोग वो सनातन परंपरा से पूजा करवाते हैं, उसको वो फॉलो करवा रहे थे, उसको वो फॉलो करवा रहे थे, राफेल पे फॉलो करवा रहे थे, स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं, ओम का वहां पर चिन्ह बना रहे हैं, नारियल भी रखा हुआ है। वो तो कोई भी कुछ भी आता है उसका उसी तरह से सनातन पद्धति से पूजा पाठ की जाती है। चित्रा जी, आपको बात सुननी नहीं है। अगर आपको अपना ही एजेंडा चलाना है तो आप चलाते रहिए। मेरा एजेंडा देश के पक्ष में है और मुझे गर्व है इस बात का कि देश के लिए मैं एजेंडा चलाती हूँ, और अजय राय जैसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इस देश का मखौल बनाते हैं पाकिस्तान के सामने। और चित्रा बाथम जी, मुझे शर्म आती है कि आप जैसे प्रवक्ता आकर डिफेंड करने लगते हैं। वो जरा गाय वाला पोस्टर दिखाइए, गाय वाला पोस्टर दिखाइए। गाय वाले पोस्टर पर ऐसे ही आकर अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके नेता, ऐसे ही बरगलाने की कोशिश कर रहे थे देश को। 2 घंटे के बाद पोस्टर हटाना पड़ा था आप लोगों को। पहले तो डिसाइड कर लीजिए, देश के साथ खड़े हैं आपके कांग्रेस के तथाकथित कुछ नेता या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? इस पर भी आकर अखिलेश जी ने खूब तारीफ की थी, हमने बहुत अच्छा किया, हमने सिर नहीं लगाया, हमने पैर नहीं लगाया, हमने क्यों हटाया फिर ये पोस्टर? क्यों हटाया फिर ये पोस्टर? अजय राय उत्तर प्रदेश जैसी जगह से आते हैं, आपके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हंसी आती है। 26 लोगों की जान चली गई, उनको मखौल और मजाक सूझ रहा है। कौन मखौल उड़ा रहा है? मखौल आपने उड़ाया है। देश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप सोचिए, और उनकी ओर से इस तरह का बयान, और हैरान हूं कि आप जैसे लोगों को भेज दिया जा रहा है उनको डिफेंड करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके का एजेंडा चला रही है। चित्रा जी, तो आप कृपा करके मुझे बता दें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक वो पार्टी है जो असली जंग बॉर्डर्स पे जाके लड़ती है, ना कि ब्राउजर पे अपनी जंग लड़ती है। कौन से जंग लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने? कौन से जंग लड़ी है अभी बॉर्डर पे? कौन से जंग लड़ी है? नहीं, चित्रा बाथम जी, मैं पूछ लेती हूँ। चित्रा बाथम जी, मुझे लगता था कि हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स, हमारे बीएसएफ के जवान, मुझे तो ये लगता था कि बॉर्डर पर वो जंग लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के कौन से लोग बॉर्डर पर जंग लड़ने गए, बताइए आप। शेम ऑन यू कह देने से ना खुद पे ही असर पड़ता है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाकर जंग लड़ी है, कौन जाके बॉर्डर पर जंग लड़ा? मुझे बस इतना बता दीजिए, फिर अजय आलोक जी के पास जाना है, बताइए। मैंने आपको ये बोला है कि कांग्रेस के जमाने में ही बॉर्डर पे असली जंग लड़ी गई है और विभाजन हुआ है। आप अभी मैं आपका बयान दिखा दूंगी, पहले तो सोच समझ के बोला करिए।
आपने क्या और कहा है, स्टूडियो में आपने बैठ क्या के कहा जंग है, नहीं लड़- आपने क्या कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर जंग हम लड़ी असली है? जंग लड़ते हैं, हम असली सबक सिखाते हैं, असली ठीक है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की ठीक है, काबिलियत रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जंग ना बीजेपी लड़ती है ना कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हिंदुस्तान जंग लड़ता है। जो सैनिक मारे जाते हैं वो किसी की पार्टी के नहीं होते हैं, इस देश के होते हैं। और सैनिकों को अगर इस तरह के बयानों का सामना करना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी नेताओं को नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक जी, अब आपके पास आते हुए करिए, इतने दिन बीत गए, पाकिस्तान पर क्यों नहीं स्ट्राइक किया गया, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ठीक है मैडम, हो गई आपकी बात। मैं तो हैरान हो रही हूँ। चित्रा बाथम जी, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? यूपी इलेक्शन में आपका पूर्व अध्यक्ष जाकर इस तरह का बयान दे रहा है, क्या बयान दीजिए, क्या आप लोग करिएगा? तो आप कड़े फैसले क्या लेंगे देश के लिए? हाँ ठीक है, अजय आलोक जी बोलिए। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कब जवाब दिया जाएगा? देश का धैर्य भी तो टूट रहा है ना, और उन्होंने खिलौना हाथ में ले लिया तो क्या हो गया? आप असली राफेल की ताकत दिखा दीजिए। देश का धैर्य नहीं टूट रहा है चित्रा जी। समस्या ये हुई कि जब विभाजन हुआ देश का तो दहशतगर्द उधर चले गए और अपने सपोर्टर इधर छोड़ गए, तो सपोर्टर ज्यादा चू चू चापे कर रहे हैं। राफेल तो दहाड़ रहा है एलओसी पे, उसको क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से मारेगा। पाकिस्तान का हर कोना को राफेल कवर करता है। राफेल दहाड़ रहा है, यहाँ लोग मिमिया रहे हैं राफेल के बारे में। करिएगा क्या? ये चक्कर है कि राफेल बड़ी कमजोर नस है कांग्रेस पार्टी की, बात समझिए। 9 साल लग गए इनको तय करने में, राफेल लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है, रेट बढ़ाओ घटाओ, ये करो। मोदी जी आए, 14 दिन में राफेल लेके आ गए। जानती है क्यों संभव हुआ? तो मोदी जी को कमीशन नहीं खानी थी, और मोदी जी के आने के पहले ऐसी कोई डिफेंस डील हुई नहीं थी इस देश में जिससे कमीशन नहीं खाया जाता था। तो राफेल इसलिए इनको चुभता है। और अभी तो सेकंड डील आ गए, दूसरी खेप आ गई राफेल की, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात की हुई है। तो कांग्रेस को ये सब चुभता है अंदर से। अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पागल हो चुकी है, मुझे अब कोई बुरा नहीं लगता है। वो कंप्लीट पागल हो चुके हैं, कुछ से कुछ बयान दे सकते हैं ये। हम लोग कहते थे ना कि हर घर में बूढ़ी फूफी होती है, हमेशा काएं काएं करती रहती है, ये उससे भी बुरा हाल हो चुका है। लड़ाई कांग्रेस पर कब तक निशाना साधते रहिएगा? अजय आलोक जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी? 26 लोगों की मौत का जवाब मांग रहा है हिंदुस्तान इस समय आप लोगों से। जैसे स्ट्राइक की आप बात करती हैं, तो आज भी एक सुबह कल ही एक शाम में स्ट्राइक हो गई। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया। पूरा पाकिस्तान कह रहा है भारत हमसे रूठ गया, चिनाब का पानी सूख गया। आप कहती हैं कि स्ट्राइक कब होगी? पिछले 10 दिन से लगातार स्ट्राइक हो रही है, एक पर एक स्ट्राइक हो रही है। मिलिट्री स्ट्राइक की आप बात कर रही हैं, तो मिलिट्री स्ट्राइक के लिए समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, तय भी हम करेंगे कब करना है। एक दिन हम शांत नहीं बैठे, चाहे वो ट्रेड बंद करने का हो, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज बंद करने का हो, चाहे वो दरगाह बंद करने का हो, चाहे एयर स्पेस बंद करने का हो। चित्रा जी, स्ट्राइक किसको कहते हैं? स्ट्राइक सिर्फ इसको नहीं कहते कि घर में घुस गए 4 गोलियां मार दी, जो उन कायर आतंकवादियों ने किया, उसको स्ट्राइक नहीं कहते हैं। स्ट्राइक कहते हैं कि हर तरफ से ऐसा गला दबाओ कि सांस लेने में दुभर हो जाए, वो स्ट्राइक कहते हैं। और वैसी स्ट्राइक हो रही है। कूटनीतिक मामलों पे हर जगह से अकेला थकेला विश्व में पड़ चुका है पाकिस्तान। अब इंतजार कीजिए उस दिन का जब हम घर में घुस के इनके आतंकवादियों को मारेंगे, उनके आकाओं को मारेंगे, वो भी होगा। इंतजार कर कुछ रहा है। बचेगा नहीं। और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कह चुके हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। तो इसलिए हर वक्त देश नहीं हड़बड़ी में है। हाँ, मैंने फिर कहा, आतंकवादियों के सपोर्टर्स काफी हड़बड़ी में है। वो जबरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं स्ट्राइक हो जाए। क्यों नहीं स्ट्राइक किया था भाई 26/11 के बाद? मना किया था किसी से? अरे और तो छोड़िए, 26/11 के बाद तो 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह ने छोड़ दिया, और आज उस आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, चित्रा जी खत्म करूं, चित्रा जी मैं खत्म करूं, उसी 25 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी आज पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। जिस 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में छोड़ा था, आप आर्काइव चेक कर लीजिए, उसी आतंकवादियों में से एक आतंकवादी का नाम आज पहलगाम हमले में आ रहा है। कितने ऑफिस बेरर्स, ये तो नॉन आतंकी सिंपैथाइजर हैं। ओसामा जी, यासीन जी, सारे जिए जी हैं। अरे यार छोड़ दीजिए, मुझे फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं है। चित्रा बाथम जी, आप मुझे बता दीजिए, आतंकियों से पैसा लेना ठीक होता है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। ठीक, जाकिर नाइक फाउंडेशन से किसने पैसा लिया? आपने नहीं लिया तो क्या बीजेपी ने लिया? आतंकवादियों के मरने पे सोनिया गांधी के आंसू झड़ते हैं। देखिए, बिना मतलब के बहस नहीं करना चाहिए, उससे अपनी इज्जत खराब होती है। ठीक है, चलिए अब मैं बाकी लोगों को लेकर आप एक सेकंड मैडम, इसको ना वो अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है,
तो मैं बिहार और पूर्वांचल से मैं हूं, तो उसी शब्द में बोल देती हूं, ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो कर रहे हैं ना, उसको थेथराई बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला जाता है चित्रा बाथम जी। और मुझे लग रहा है कि अगर सबक नहीं सीखा तो कांग्रेस पार्टी अपने लिए तो मुश्किल पैदा करेगी ही करेगी। कंचना यादव की आरजेडी के लिए अभी के चुनाव में और अब 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तो अपने नेताओं को समझाइए कि तोल मोल कर बोले। जब देश में युद्ध जैसे हालात हो तो उस समय इस तरह का बड़बोलापन और इस तरह की चीजें ठीक नहीं लगती हैं। इसको थेथराई बोलते हैं, इसको बिल्कुल थेथराई बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने पर शर्म आनी चाहिए, हमारे राफेल का मजाक उड़ाने पर शर्म आनी चाहिए, देश के सैनिकों का मजाक उड़ाने पर। राफेल किसका है, किसका है? क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में रखा गया है राफेल? शर्मिंदगी होती है, ऐसे नेता कहां से आ जाते हैं? कंचना यादव